तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मुझे पता है मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर सॉरी गाइस, मैं सच में बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ। जब आप लोग कमेंट करते हो तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, तब जाके मेरा मन करता है नई वीडियो बनाने का। चलिए कोई नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिन हो गए, थोड़ा याद कर लेते हैं लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। लास्ट चैप्टर में हमने रियो और कानायामा का डेडली फाइट देखा था पूरे जलते हुए घर में, जिसमें रियो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन रियो ने कानायामा की भी हालत पतली कर दी थी, जिसमें अचानक से फ्लोर टूट जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ तक कि पूरा घर ही टूटने लगता है। जेल की दूसरी तरफ से भी आग का धुआं क्लियरली दिख रहा होता है। आप चाहे तो लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर भूल गए तो वैसे भी मैं पूरे 3 महीने बाद जो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे सच में नहीं आता कि पूरे 3 महीने बीत गए वीडियो अपलोड किए हुए। जान दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। चैप्टर स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से। हम देखते हैं रियो और जेलर दोनों को एक साथ, जहाँ पर रियो हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ होता है और जेलर रियो से कह रहा होता है कि तुम रियो कानायामा के खिलाफ अपना बहस देने में कामयाब हुए। ऊपर से तुमने अपने लिए सब लोगों की नज़रों में इज्जत भी कमा ली है। मुझे नहीं लगता अब तुम किसी और को कुछ प्रॉब्लम दोगे। रियो जेलर से कुछ नहीं कहता, वो बस अपने बेड पर लेटा हुआ उसके साथ जो कुछ हुआ है उसे याद कर रहा होता है। अब धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं और विंटर आ जाता है। स्नोफॉल भी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी होती है। इसी बीच रियो ने भी पूरी रिकवरी कर ली होती है और हम उसे ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रियो सिर्फ अपने हाथों से एक ही बार में कई टाइल्स को तोड़ देता है। रियो कंटिन्यूसली फोकस करता है खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की। उसने अब ये बात सीख ली थी, अगर वो स्ट्रांग नहीं बनेगा तो वो मारा जाएगा। रियो बुक्स को पढ़ना भी कंटिन्यू रखता है और रात में कराटे सीखने के लिए कराटे की बुक्स पढ़ता है। स्पोर्ट्स रूम में भी ट्रेनिंग के वक्त रियो का एग्रेसिव नेचर क्लियरली दिखने लगता है। कई बार रियो ट्रेनिंग के बीच खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने वाले पर कंटिन्यू अटैक करता जाता है, जिसे रोकने के लिए ट्रेनर को यानी कुरोकावा सेंसे को खुद बीच में आना पड़ता है। अब इसी तरह कुछ और टाइम बीतता है और विंटर एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं जेलर के ऑफिस में कुरोकावा सेंसे को जेलर के सामने खड़े। जेलर दूसरा ऑफिसर से कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहता है। जेलर कुरोकावा सेंसे से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके रिप्लाई में कुरोकावा सेंसे कहते हैं जल्दी करना, वैसे भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा। जेलर के एक्सप्रेशन को देख के लगता है ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात है। अब सीन चेंज होता है और हम रियो को देखते हैं स्पोर्ट्स रूम में जाते हुए। रियो अंदर जाके देखता है स्पोर्ट्स रूम पूरा खाली होता है। सिर्फ वहाँ नीचे कुरोकावा सेंसे बैठे होते हैं, वो भी कराटे के यूनिफॉर्म में बिना हथकड़ी के, और वो भी काफ़ी सीरियस लग रहे होते हैं। रियो कहता है आपने मुझे बुलाया था कुरोकावा सेंसे। कुरोकावा रियो से कहते हैं हेलो, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 एंड होता है। आपको 18 चैप्टर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसी वीडियो में हम 18 चैप्टर भी रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स रूम से। हम देखते हैं कुरोकावा सेंसे रियो को देख के खड़े होते हैं और रियो से कहते हैं वार्म अप कर लो रियो, हम कुमेती करने वाले हैं, मतलब कि एक प्रैक्टिस मैच। रियो ये सुन के हैरान होता है। वो कहता है हम दोनों? कुरोकावा कहते हैं तुमने अपना आउटफिट भी नहीं पहना है, वो भी पहन लो जल्दी। रियो कपड़े चेंज करने जाता है। कुरोकावा के मन में जेलर की बात चल रही होती है। हमें सेंसे और जेलर की बातचीत देखने को मिलता है, जिसमें जेलर कुरोकावा से कहता है मैं तुमसे रियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ऐसा बना दो कि वो किसी को नुकसान न पहुँचा पाए, और ये कैसे करना है उसका फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। कुरोकावा पूछते हैं मैं ही क्यों? इसके रिप्लाई में जेलर कहता है रियो नारुशिमा एक नॉर्मल इंसान की तरह रिश्ते नहीं बना पाता, चाहे उसे सुधारने के लिए कितनी भी सामाजिक ट्रेनिंग दी जा रही हो, क्योंकि जो सिस्टम उसे पढ़ाई और सुधार के लिए दी जा रही है वो उस दर्द या वजह को समझ ही नहीं सकता जिसने उसे अपने माँ बाप को मारने पर मजबूर किया। उस लड़के को सिर्फ एक चीज़ से प्यार है और वो है कराटे, और उसे कराटे की ट्रेनिंग तुमने ही दी है, इसीलिए तुम्हें इस बारे में कुछ कर सकते हो। अगर रियो की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग में, तब तो इससे किसी को कोई इशू नहीं होगा। इस पे कुरोकावा सेंसे थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं तुम ये कदम भी उठाने को तैयार हो? अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ कुरोकावा सेंसे और रियो आमने सामने खड़े होते हैं और स्ट्रेच कर रहे होते हैं। इसके बाद कुरोकावा कहते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। फेस पे हिट करना अलाउड है, आंखों पे, फीट पे और प्राइवेट पार्ट्स पे भी अटैक करना अलाउड है। दोनों अपने स्टैंड लेते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। रियो पहले अटैक करता है। वो सेंसे पे किक से अटैक करता है, पर सेंसे अपने हाथ से किक को ब्लॉक करते हैं और अपने पैर से रियो के दूसरे पैर पे अटैक करते हैं, जिससे रियो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी सेंसे रियो के फेस पे पंच करने वाले होते हैं। रियो के लिए पंच बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर रियो अपने पैर से सेंसे पर अटैक करता है और वहाँ से हटकर खड़ा होता है। सेंसे रियो से कहते हैं क्या हुआ नारुशिमा, हर बार भागने से तुम जीत नहीं जाओगे? इसके बाद वो रियो को एक सरप्राइज किक से हिट करते हैं। रियो किक को ब्लॉक करता है, मगर रियो देखता है सेंसे अपने उंगली से रियो की आंख को टारगेट करते हैं, पर रियो लास्ट मोमेंट पे इसे भी डॉज कर लेता है। रियो रियलाइज करता है मास्टर ने सिर्फ एक उंगली से मेरे आंख को टच कर लिया, ये सही था, सेंसे मुझे मारना चाह रहे हैं। रियो को सेंसे में खतरा दिखता है।
रियो कुरोकावा से कहता है, क्यों सेंसे, आपने ही मुझे कराटे सिखाया है और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं अब तक जिंदा बच पाया हूँ। और अब आप भी मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं मरने से इनकार करता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं इस जगह में मरना नहीं चाहता और मैं किसी को मुझे मारने भी नहीं दूंगा। रियो इतना कह के मास्टर पे एक के बाद एक अटैक करता जाता है, पर मास्टर उन सबको ब्लॉक करके रियो के चेस्ट पे हिट करते हैं और अपने फिंगर को फोल्ड करके रियो के गले पे जोर से हिट करते हैं। रियो को ये हिट काफ़ी जोर से लगता है और रियो नीचे बैठ जाता है। रियो के मुंह से काफ़ी थूक भी निकलने लगता है। कुरोकावा सेंसे को रियो को देख के अपना पास्ट याद आने लगता है। पास्ट में हम देखते हैं समुद्र के किनारे बसा एक गांव, पुराने ज़माने का जापानीज विलेज, और चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडी सी पड़ी होती है। सब पर किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हुआ होता है। इसमें हम देखते हैं काफ़ी सारे बच्चों को, उन्हीं में हम कुरोकावा को भी देखते हैं जो कि थर्ड रही डेड बॉडीज के बीच से जा रहे होते हैं। सारे बच्चों को रेस्क्यू करके शिप पे ले जाया जाता है। उसी शिप पे कुरोकावा भी होते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर 18 एंड होता है। तो चले गाइस, गुड नाइट या गुड डे, आप जब भी देख रहे हो इस वीडियो को। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट से मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 19 में।